हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग क्या होता है कि जो भी हम एज ए बैंकर कस्टमर को लोन देते हैं, एडवांसेस देते हैं, तो उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग क्या है। ठीक है। अभी पिक्चर में क्या हो रहा है कि एक बैंकर या एक बैंक एम्प्लॉय क्या कर रहा है, अपने ग्राहक को पैसा दे रहा है। ठीक है, ये पैसा दे रहा है। अब पैसे तो दे रहा है, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसे देते समय क्या है, देने से पहले तो ये ख्याल आया होगा, क्या ख्याल आया होगा कि यहाँ पे एक रिस्क है। किसको पैसे देने में, ग्राहक को पैसे देने में क्या रिस्क है। रिस्क यही है कि पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। क्यों ऐसा लगा एक बैंकर को, क्योंकि बैंकर क्या होता है, एक पब्लिक कस्टोडियन है, पब्लिक के पैसों का कस्टोडियन है। ठीक है, पब्लिक का पैसा उनके पास जमा है, वो उसकी देखभाल करता है और उससे बिजनेस करता है। और ये पैसा वो जिसको दे रहा है, पब्लिक का पैसा, अगर वहां से पैसा रिटर्न ना आए तो क्या होगा, वो ऑन डिमांड लोगों के पैसे नहीं चुका पाएगा और बैंक क्या हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी ना। तो इसीलिए यहाँ पे रिस्क अराइज होता है, ये इनहेरिटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी देखिए प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग जो है हमारा, कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग, उसमें से हमारा ये 6 चीजें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, सेफ्टी है, जिसके बारे में हमको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, लिक्विडिटी है। तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी है। चौथा पर्पस है। पांचवा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क है। छठा क्या है, सिक्योरिटी है। एक एक करके इसको हम लोग आगे बढ़कर समझते हैं। अब पहला क्या है हमारा, सेफ्टी है। पहला क्या है हमारा, सेफ्टी है। तो सेफ्टी हम कैसे ध्यान रखते हैं, यू हैव टू इंश्योर दैट द एडवांस इज सेफ। हमको ये इंश्योर करना है कि एडवांस हमारा जो हम दे रहे हैं वो क्या है, सेफ है। एंड दैट मनी लैंड विल कम बैक, और जो मनी हम दे रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, वो क्या आना चाहिए, वापस आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, बिकॉज बैंकर इज कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी। इसलिए सेफ्टी का हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीजें क्या हो जा रही है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, अब पैसा जो हमने दिया वो लॉक नहीं हो जाना चाहिए। अगर हमने किसी को पैसा दिया 5 साल के लिए, और वो 5 साल तक हमें कोई पैसा, 5 साल तक हमने दिया मगर 5 साल हो गए उन्होंने पैसे नहीं लौटाए, और 5 साल से ज्यादा 10 साल हो गए, मतलब हमारा पैसा क्या लॉक हो गया, तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, द मनी शुड रिटर्न टू द बैंक एज पर रिपेमेंट शेड्यूल। ठीक है, पैसा हमेशा आते रहना चाहिए। जो हमने रिपेमेंट शेड्यूल दिया है अपने कस्टमर को कि आपको इस रिपेमेंट शेड्यूल के अनुसार पेमेंट करना है बैंक को, तो वो आना चाहिए। तो क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पैसा है वो पब्लिक का पैसा है और वो डिमांड है, डिमांड मनी है ना। पब्लिक कभी भी डिमांड करेगी तो उसको लौटाना होगा। ठीक है, अब सपोज करिए किसी से हमने 5 साल के लिए पैसे लिए, किसी ने हमें डिपॉजिट दिए, और फिर उन्हीं पैसों को हमने किसी को 3 साल के लिए लोन एडवांसेस के रूप में दे दिया। ठीक है, और अगर जिसको दिया वो 3 साल, क्या 5 साल हो गया, अगर पैसा नहीं चुकाता है तो क्या होगा, क्या होगा, हमको तो 3 साल में उस पैसे को लौटाना था जिन्होंने हमें डिपॉजिट ग्रुप में जमा दिए थे, तो वहां पे हम लौटा नहीं पाएंगे। इसलिए लिक्विडिटी हमेशा होना चाहिए, पैसे का फ्लो हमेशा होना चाहिए। क्योंकि पैसा जो है क्या होता है, अगर एक तरफ आपका एसेट है एक तरफ लाइबिलिटी भी होता है ना। अगर आप किसी का पैसा लेके एसेट बना रहे हैं, फिर उसी पैसे को लेंड कर रहे हैं, तो फिर ऑन द डिमांड आपको वो पैसे वापस भी करना है, क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी भी है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ये लिक्विडिटी बनी रहना चाहिए किसी बैंक में। और जो बैंक जो पैसा अपने कस्टमर को देता है वो लॉक नहीं होना चाहिए, जो रिपेमेंट शेड्यूल है उसके अनुसार पैसे वापस आना चाहिए। तीसरा क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी। बैंक का पहला मोटो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। क्यों कमाना होता है प्रॉफिट, क्योंकि वह पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का शेयर है, पब्लिक का स्टैक है, तो वहां पे उनको प्रॉफिट करना होता है। नहीं करेंगे तो वो पैसे नहीं लौटा पाएंगे विथ प्रॉफिट, जिनका पैसा लगा हुआ है।
एग्जाम्पल पे लेते हैं, ये लोग बहुत सारे लोग हैं पिक्चर में आप देख रहे हो, इनका पैसा बैंक के पास जमा है। अब उन्होंने 7% बैंक को जो जमा दिया, बैंक ने बोला कि भाई हम आपको 7% पे पैसे जो आपने मेरे पास रखे हैं या जमा दिए हैं उसको, उस पे हम 7% का आपको इंटरेस्ट देंगे। आपको कस्टमर आता है, आपको कस्टमर लोन के लिए आता है, तो हम लोग उसको ई कस्टमर का जो पैसा है दूसरे कस्टमर को लोन के रूप में दे देते हैं। तो अभी देखिए कि 7% हम उनको दे रहे हैं और ले रहे हैं कितना, 13%। तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन, इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, 6%। ये 6% बैंक कहाँ खर्च करती है, ये 6% में उनका क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होता है, प्लस जो बचता है उसमें से वो अपना डिविडेंड प्रॉफिट क्या करते हैं, अपने जो पैसे उनके लगे हुए जिन्होंने उनके पास जमा दिया है उनको देते हैं एज ए स्टेक होल्डर शेयर मार्केट में या जहां से भी उन्होंने पैसे लेके आए। ठीक है, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी का भी ध्यान हमेशा एक बैंक को और एज ए बैंकर हमें रखना पड़ता है। ठीक है, चौथा क्या होता है हमारे लिए, पर्पस। अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जो पैसा लेंड कर रहे हैं, जो लेंडिंग करेंगे उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए। अगर पर्पस क्लियर नहीं है तो आरबीआई कहता है कि आपको वहां पे लोन नहीं देना है, और बैंक भी वहां पे कोई स्कीम ऐसा नहीं बना सकती कि जहाँ पे कोई पर्पस अगर डिफाइन नहीं है तो बैंक वहां पे लोन देगी। ठीक है, तो कंजम्पशन पर्पस होता है आपका, आपको आपकी शादी है या आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स खरीदना है, मेडिकल है आपको ट्रीटमेंट कराना है, या आपको बिजनेस करना है, व्यवसाय के लिए पैसा चाहिए, आपको पढ़ना है, आपको एजुकेशन लोन चाहिए, ये एक पर्पस है। और अगर आप आपका पर्पस लोन अनडिजायरेबल स्पेकुलेटिव पर्पस कैन नॉट बी ग्रांटेड, मैंने वही बोला आपको, जहाँ पे पर्पस डिफाइन नहीं है वहां पे आप लेंड नहीं कर सकते। ये कौन कहता है, आरबीआई कहता है, आरबीआई कहता है। पांचवा क्या देखते हैं हम लोग, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। अब ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपको रिस्क को डाइवर्ट करना है, आप रिस्क को कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं एक ही जगह पे। आपने सारा पैसा एक ही जगह पे लगा दिया, आपने सारा पैसा एक ही लोगों को लेंडिंग कर दिया, अगर किसी कारण से अगर वह उस आदमी का इकोनॉमिक सिचुएशन कभी भी खराब होता है तो क्या होगा, वह बैंक के पैसे नहीं लौटा पाएगा। जैसे बड़े बड़े केसों में क्या हुआ, हमने इंडिया में देखा, विजय माल्या, नीरव मोदी, ऐसे ऐसे बहुत सारे फगेटिव हैं जो कि बैंक का बहुत सारा पैसा लेके डूब गए। अब सपोज करिए इतनी बड़ी कंपनी है रिलायंस या टाटा, अगर ये बैंक का बहुत सारा पैसा लेके बैठ जाए तो क्या होगा, बैंक लॉस में चला जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे यही पॉइंट है कि हमारा जो रिस्क है वो हमेशा डाइवर्ट होना चाहिए, कहीं एक जगह पे हमें कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा ये ग्लोबल इकोनॉमी है ना, अगर हम किसी एक एक सेक्टर पे या किसी एक सिंगल एंटिटी पे अगर हम अपना फोकस करें और वह अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो तो वो क्या करेगा, पूरे बाजार को हिला के रख देगा, और इससे हम भी हिल जाएंगे, हमारा बैंक भी हिल जाएगा, और हम ग्राहकों के पैसे वापस नहीं कर पाएंगे। इसलिए बैंक में हमेशा रिस्क का जो फैक्टर होता है उसको हमेशा डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है कि थोड़ा थोड़ा करके डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क का। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, ड्यू टू ग्लोबल इकोनॉमी। छठा क्या है हमारा, सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए लोन तो हम दे रहे हैं, लेंडिंग कर रहे हैं, लेकिन जो लेंडिंग कर रहे हैं उसके बदले कस्टमर हमसे प्रॉमिस करता है कि हम आपके पैसे लौटा देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कस्टमर के प्रॉमिस के बाद वो पैसे नहीं लौटा पाता, पर्सनल रीजंस हो जो भी हो। ठीक है, तो उस सिचुएशन में सिक्योरिटी जो हम लोग रखते हैं अगेंस्ट लोन, वो क्या एक टूल है हमारे लिए जो कि ओवरकम करता है इस बैड सिचुएशन में हमारा। ठीक है, सपोज करिए आपने कोई सिक्योरिटी लैंड रख लिया, बिल्डिंग रख लिया, गाड़ी रख लिया, गोल्ड रख लिया, ये सब क्या सिक्योरिटी है, मॉर्गेज किया। तो ये बैड सिचुएशन में बैंक कभी भी नहीं चाहता कि कस्टमर का पैसा उस सिक्योरिटी को जो उनके पास मॉर्गेज है उनको बेच के या हाइपोथिकेटेड है बेच के वो पैसा दे। बैंक का ये फर्स्ट मोटो कभी नहीं होता है। लेकिन बैंक क्या करेगा, क्योंकि पब्लिक मनी है तो सिक्योरिटी पर्पस हमें सोचना है कि बैकअप में हम क्या रख रहे हैं, है ना। अगर कल के दिन में ये लोन खराब होता है तो इसको कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकाला जाए, तो इसलिए हम लोग सिक्योरिटी डिमांड करते हैं। ठीक है, ये एज पर बैंक पॉलिसी है, इस पे हम लोग अभी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज पॉइंट क्या है कि द सिक्योरिटी एंड इट्स एडिक्वेसी अलोन शुड नॉट फॉर्म द सोल कंसिडरेशन ऑफ जजिंग द सुटेबिलिटी ऑफ लोन। अब ऐसा नहीं है कि अगर सिक्योरिटी नहीं दिया किसी ने तो वहां पे लोन उनको नहीं दे पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
हमारे पास एक टूल्स के रूप में हम इसका यूज करते हैं, डिमांड करते हैं, मगर ये जरूरी नहीं है कि अगर सिक्योरिटी नहीं है तो वहाँ पे लोन डिसाइड नहीं होगा। ये जजिंग फैक्टर कभी नहीं हो सकता है। जैसे अभी कोई बच्चा आपके पास एजुकेशन लोन के लिए आया है, 2 लाख 3 लाख का लोन है, तो अगर आप उसमें बोलेंगे भाई आप इसमें मुझे मॉर्गेज दे दो, तो गवर्नमेंट ने कहा, क्या कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है कि जो 4 लाख तक का लोन है, एजुकेशन लोन, उनमें आपको कोई सिक्योरिटी नहीं लेनी, ठीक है। तो इसलिए कहा कि जो बैंक का इस पे अपना सर्कुलर है, एक होता है, और आरबीआई का अपना एक नॉर्म्स है कि कहाँ पे आप सिक्योरिटी इंसिस्ट कर सकते हैं। ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता, मगर ये क्या है, टूल है हमारे लिए कि अगर लोन कभी बैड सिचुएशन में चला गया तो ये हमें वहां से निकालता है।